नमस्कार दोस्तों। आरजीपीवी डिप्लोमा मैकेनिकल थर्ड सेम के एक और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। यह एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इस सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाना है। उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और जैसा जैसा मैं यहाँ पर समझाऊंगा वैसा ही आप करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है, आपने देखा होगा यूनिट फर्स्ट सिलेबस में देखा होगा। सिलेबस नहीं है तो डाउनलोड कर लें और कॉपी पेन लेकर बैठें। जो जो यहाँ पर मैं बताऊंगा उसको नोट करना है या सिलेबस में हाईलाइट करते हुए चलना है। पहला चैप्टर दो भागों में डिवाइड हुआ है। पहला भाग लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और दूसरे में लिखा फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। अब यहाँ पर उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ जो या तो पास होना चाहते हैं या फिर चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर आए। तो जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कम से कम मिनिमम है ना, ध्यान से रखें जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। कितने? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स तो हमें क्या करना है, याद करना है। मिनिमम इतना तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। अब 3 यूनिट पूरा जो सिलेबस है 5 यूनिट का, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी 3 यूनिट आपके लिए इजी है जो आप याद कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप चाहते हैं हमारा पूरा 70 नंबर का जो पेपर होना है, कितने नंबर का होना है, 70 का। ये पूरा 70 नंबर का फंस जाए तो मैक्सिमम आपको कितनी, 4 यूनिट तैयार कर लेना, वो भी अच्छे से। कितनी? 4 यूनिट तैयार कर लेना, वो भी अच्छे से। 4 यूनिट कौन सी तैयार करना है ये आपको डिसाइड करना है जो आपके लिए इजी हो। स्टार्टिंग की 4 यूनिट तक तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आपको दोनों हिसाब से आपको सोचना है कितना तैयार कर सकते हैं। 5वें यूनिट के चक्कर में ना फंसे या परेशान ना हो। सब कुछ करने के चक्कर में कई बार हम वो नहीं कर पाते जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो जो करें वो सॉलिड करें। यदि आता तो ऐसा छाप कर आए कि उस पर नंबर देने के लिए जो भी चेक करने वाला हुआ है मजबूर हो जाए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहां पर लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहला क्वेश्चन नॉर्मली बनता है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को समझाइए। अब ऐसा लिखकर आता है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को समझाइए, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन जो डिवाइड रहता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, कई बार 2 ही भागों में डिवाइड रहता है। कितने भागों में? कई बार 2 भागों में डिवाइड रहता है, कई बार एक ही क्वेश्चन में ABC करके 3 पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जो आप फर्स्ट ईयर में दे चुके। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपने जो पेपर देकर आए हैं उसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरह लिखा हुआ है टोटल कितने 8 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। उसमें से हमें कितने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। कितने करने होंगे? 5 अटेम्प्ट। हो सकता है एक 6 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए, जिस तरह फर्स्ट ईयर में पूछे गए तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन थ्योरी के 5 तो आपको करना ही पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं था फ्लूइड की प्रॉपर्टीज नॉर्मल लिखाता हूँ, और अगर ऐसा लिखा नहीं आता तो कई बार प्रॉपर्टीज के नाम लिख कर देता है। तो वह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? डेंसिटी है। इसको आपको याद कर लेना है। फिर जो सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला वो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिर सरफेस टेंशन आ जाता है। इसके अलावा आपको जो याद करना है वो कर सकते हैं। जिस सेपरेट ये टॉपिक मैंने बता हाईलाइट किए, इन पर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे डेंसिटी हो गई, डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गई। इनको आप सेपरेट याद कर लें। बकाया प्रॉपर्टीज के साथ सबको समझना जो भी यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्ट लिखा आता है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज समझाइए, तो आप इनको इनको सभी को समझाना है। अब नेक्स्ट जो ये एक ही क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट हुआ है फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर आगे हमें सिर्फ डायरेक्ट याद क्या करना वो ध्यान से रखना। हमें जाना है इसमें क्या होता है, ऐसा लिखा होगा आपने देखा होगा, यू
ट्यूब, क्या लिखा यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर ऐसा आपने देखा होगा, जिसमें दो टाइप्स का होगा, एक प्रेशर गेज होगा, एक वैक्यूम गेज होगा, और दोनों टाइप्स के हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्या होगा प्रेशर गेज और दूसरा वैक्यूम गेज, दोनों टाइप्स के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जैसे यहां पर लिखा सिंपल प्रॉब्लम ऑन मैनोमीटर्स। अब ये प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेंगी, इसके लिए आपको मैंने वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जो भी डिप्लोमा लिखा होगा उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं बताऊंगा आगे कैसे मिल सकती है। और जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है एवी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर भी सभी टाइप के न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा के पीडीएफ अपलोड कर दी, तो वहां पर देख ले। अब थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो वार्डन लिखा है ना, वार्डन प्रेशर गेज ट्यूब, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। इसकी आप थ्योरी अच्छे से याद कर लें, इसकी वार्डन प्रेशर गेज, इसको आप क्या करें अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा थ्योरी जो प्रेशर वार्डन प्रेशर गेज के अलावा एक और थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ग्राफ बना के रिलेशन समझाया जाता है, वो मैं अभी वीडियो बना दूंगा उस पर। वैक्यूम गेज प्रेशर गेज, और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो इतने प्रेशर लिखे हैं इनको सिर्फ एक ग्राफ में एक चार्ट के थ्रू समझाना पड़ता है। एक छोटा सा चार्ट होता है, उसमें ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इन क्या क्या होते हैं या डिफाइन करना पड़ता है। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो दो थ्योरी क्वेश्चन होगा इसमें, वार्डन प्रेशर गेज और हमारा जो रिलेशन है जो हमारा वैक्यूम गेज हो गया, और जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सारे एक ग्राफ के थ्रू समझाए जाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दो तो थ्योरी क्वेश्चन इसमें कर ही लेना है। इसके अलावा जो लिखा हुआ सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वह मैंने जितने भी न्यूमेरिकल समझाए हैं, चाहे पीडीएफ हो या फिर हमारी प्लेलिस्ट हो यूट्यूब की, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना और समझ के जाना, क्योंकि वैल्यू चेंज होती है तो क्या होता है हमें प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने, तो समझ के जाना। तो ये जो चैप्टर था कुछ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इसको तैयार करना है। यूट्यूब मैनोमीटर आप समझ गए होंगे, यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड फ्लो। क्या है? फ्लूइड फ्लो। इस चैप्टर के बारे में भी जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनको बड़े अच्छे से नोट कर लेना, और जैसा मैं बताने वाला हूं कि ऐसे इसको तैयार करना, वैसा ही आपको तैयार करना। बिल्कुल परेशान ना हो, बस जितना मैंने बताया उतना ही करें, तो गारंटी आपके पास होने की, अच्छे नंबर लाने की। बहुत सारे स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ और 6th सेम तक आपका साथ रहेगा। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके सारे सेमेस्टर में जो भी अच्छे नंबर आते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होकर आ चुके हैं, आप सीनियरों से बात करेंगे तो देख लेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और लाइक जरूर करते रहें वीडियो को। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप, बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, पढ़ने वाले जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं स्टूडेंट रात दिन लगे हुए हैं, वो सब तैयार करना कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉलेज के लिए क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ समय कम है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। जो यहाँ लिखा कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा है, ये दिख रही होगी आप, ये इसको तैयार करना है विथ डेरिवेशन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत मतलब कह सकते हैं कि 2 से 3 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं, इतना छोटा क्वेश्चन है। एक छोटा डायग्राम और छोटी डेरिवेशन है और छोटी सी डेफिनेशन है। तो ये याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके कंसेप्ट आगे पूरे कंटिन्यू लगने वाले हैं, और इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे सिंपल न्यूमेरिकल एक कंटिन्यूटी इक्वेशन के ही है। तो इसको आप नोट कर लें कि इसको हमें तैयार करना है। सेकंड आता वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, इसका नाम है बर्नौली थ्योरम। क्या है? बर्नौली थ्योरम। जी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम। इसको आपको इसकी जो भी स्टेटमेंट है वो तो याद करना ही है, इसका डेरिवेशन भी आपको याद करना, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी याद करना है। क्या करना बर्नौली थ्योरम का? सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर डेरिवेशन और इस पर न्यूमेरिकल, क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा इस पर 100% जाता है। न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इसका डेरिवेशन पूछ लें, हो सकता है सिर्फ इसका स्टेटमेंट पूछ लें, तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें।
ये सब कहाँ मिलेंगे, किसी को मटेरियल नहीं मिल रहा है तो अभी मैं बताने वाला हूं, तो आपको सारा मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया बर्नौली थ्योरम और कंटिन्यूटी, दो क्वेश्चन हमें बड़ा अच्छे से तैयार करना है। बर्नौली थ्योरम जैसे मैंने बताया वैसे रट लेना। अब यहाँ पर ये बेंचुरी मीटर दिख रहा है, बेंचुरी मीटर। तो बेंचुरी मीटर को भी हमें अच्छे से तैयार करना विथ डायग्राम, डेरिवेशन और डायग्राम सहित का बेंचुरी मीटर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसके भी हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल तैयार करना है, किसके, बेंचुरी मीटर की। तो पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, पहला, दूसरा, और ये हमारा कितना कौन सा हो गया, तीसरा, कौन सा वाला, बेंचुरी मीटर वाला। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसकी थ्योरी और डेरिवेशन तीनों तरह से इसको याद करना है। समझ में आया? इन तीन टॉपिक के पहले क्या करना, हमें स्टेटमेंट तैयार करना, फिर इसकी डेरिवेशन तैयार करना, फिर इस पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं उस तरह के न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। अब सिर्फ थ्योरी किसकी तैयार करना है, तो थ्योरी के लिए हमें ऑरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब, इनकी सिर्फ हमें क्या तैयार करना है, थ्योरी। क्या तैयार करना, थ्योरी, इन दोनों की। तो इन दोनों की आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लें। बकाया फिर बहुत सारा यहाँ पर दिया है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह है, तो ये थोड़ा डिस्चार्ज वगैरह वैसे ही आप जब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिस्चार्ज समझ जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक होंगे जो अभी तक मैंने बताए इसमें जो टॉपिक, वो आप पढ़ेंगे तो डिस्चार्ज क्या होता है आप समझ जाएंगे। लेकिन इन दोनों की थ्योरी आप पढ़कर जाएं, और जो हमने आगे बताया न्यूमेरिकल और सब कुछ तैयार करना, वो कैसे तैयार करना, इस चैप्टर को मैक्सिमम मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर दिमाग में आता है कि ये मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि कई बार मटेरियल नहीं मिलता है, एग्जैक्ट मटेरियल मिल जाए तो हमें लगता है पढ़ने में आपको मदद मिल जाएगी। तो मैं बता दूं कि जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ प्रोवाइड की, हिंदी और इंग्लिश में, और सिर्फ उसकी कीमत है 399 रुपए, 399 रुपए। क्योंकि इतनी कम कीमत रखी है, और इसके कितने सब्जेक्टों की है, 5 सब्जेक्ट की, कितनी, 5 सब्जेक्ट, जो तुम्हारे टोटल सब्जेक्ट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो बहुत कम रुपए हैं, क्योंकि जब हमारा एक सब्जेक्ट बैक होता है तो उसकी फीस कितनी लगती है, 350 रुपए या इससे अधिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे परेशान नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा फीस है, क्योंकि ये जब बैक लग जाता है तो उससे ज्यादा तो फीस हमारी कहाँ लग जाती है, बैक पेपर में लग जाती है। सोचो 2 पेपर बैक लग गए तो हमारे कितने हो गए, 700 हो गए, मतलब इससे कहीं ज्यादा। लेकिन अभी आपने इतनी खर्च कर लिए तो मुझे गारंटी है आप बड़े आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि इतना मटेरियल मैंने प्रोवाइड करा दिया हिंदी और इंग्लिश में विथ न्यूमेरिकल कि आप बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये मटेरियल कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं, पहले देख लें। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में, जब वीडियो देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आपको जस्ट जैसे जैसे ये वीडियो मान लिया मैंने, ये वीडियो है, इसके नीचे को और जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा मोर लिखा मिल जाएगा। क्या मोर, ये जो आपको दिख रहा है मोर, इस मोर पे आप ऐसा क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, क्या मिलेगी, यहाँ पर एक लिंक मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि जो भी हमारे जैसे लिखा है 3rd सेम डिप्लोमा के ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स के लिए इस वीडियो को देखें। क्या लिखा, 3rd सेम डिप्लोमा के ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स के लिए इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आप देखेंगे, उस वीडियो में जैसी प्रोसेस बताई पूरी कंप्लीट कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और मोबाइल लॉगिन भी हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने बताया उसमें नोट्स कैसे परचेज करना सब कुछ बताया गया, तो इस वीडियो को देख के प्रोसेस कंप्लीट करना। अब इस सब्जेक्ट के जो मैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स बता रहा हूँ, आप वीडियो लेक्चर पे जाना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर सब फ्री हैं, और नीचे आएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखो बेसिक मैकेनिकल की जो प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर दी गई है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी की कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पर दी गई है, और भी सब्जेक्टों की इस तरह यहाँ के सारी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी चैप्टर का सेकंड भाग है फ्लो थ्रो पाइप्स। क्या है, फ्लो थ्रो पाइप्स। तो इसमें ज्यादा परेशान ना हो आप, फ्लो थ्रो पाइप्स में क्या याद कर लें, ये डायरेक्सी इक्वेशन और चेजी इक्वेशन, इसके डेरिवेशन याद कर लें, उसकी स्टेटमेंट वगैरह याद कर लें, सिर्फ 2 डायरेक्ट इक्वेशन और चेजी इक्वेशन। तो फर्स्ट ये हो गया सेकंड पार्ट में, और सेकंड ये हो गया। और थर्ड इसमें क्या करना है, जो भी ये न्यूमेरिकल दी है लिखा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो ये जो हमारी डायरेक्सी और चेजी इक्वेशन, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये जो क्या एस्टिमेट मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस पर, तो थर्ड टॉपिक क्या होगा इसमें, ये हो गया। तो 1 2 3 ये तीनों टॉपिक पहले क्या करेंगे, डायरेक्सी इक्वेशन उसका डेरिवेशन, चेजी इक्वेशन उसका डेरिवेशन,
और इन दोनों पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो है। तो ये भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं जैसा मैंने बताया आपको पीडीएफ में। तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर याद कर लें। मुझे अभी जो लग रहा है, अगर आप ये जो 2 चैप्टर जो मैंने अभी बताए, इन दोनों चैप्टर को ही आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एकदम आपको सॉलिड, तो आप 100% पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। कितने? जो अभी मैंने 2 चैप्टर बताए हैं, ये दोनों ही आप तैयार कर लेते तो 100% आप पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं यार, उसको भी साथ में याद कर लिया तो आपको 110% अच्छे नंबर आपके आएंगे। कैसे आएंगे? अच्छे नंबर आएंगे। चलते थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट और सबसे छोटा चैप्टर है थर्ड वाला, इंपैक्ट ऑफ जेट्स। क्या है? इंपैक्ट ऑफ जेट्स। अब इसमें हमें करना क्या, तो ध्यान समझे। जो लिखा है इंपैक्ट ऑफ जेड ऑन फिक्स्ड वर्टिकल और मूविंग वर्टिकल प्लेट्स, इसमें थ्योरी कम है, डेरिवेशन है। क्या है इसमें? ये क्या है? डेरिवेशन। और डेरिवेशन आप समझेंगे तो उसी टाइप के उस पर क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जो हमारी, अगर इस चैप्टर को पूरा याद नहीं करना चाहते, नहीं समझना चाहते तो जो फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट है और मूविंग प्लेट है, इन दोनों टॉपिक को तो अच्छे से तैयारी कर लें विथ न्यूमेरिकल। और इस पर क्या है, जो भी हमारी डेरिवेशन है, ये लिखा सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ लिखा, तो ये पूछा जा सकता है। कर्व प्लेट का कर लेंगे तो अच्छी बात है, सारा कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसा बहुत छोटा चैप्टर है। लेकिन आप ये 2 स्टार्टिंग के टॉपिक तो तैयार कर ही लें। इम्पैक्ट ऑफ जेड ऑन कर्व वेंस विथ रेफरेंस टू द टर्बाइंस पंप्स, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। हमें कोई ज्यादा परेशान नहीं होना, इस सिलेबस में ऐसा लिखा रहता है, लेकिन जैसा मैं मुंह से बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, फिक्स और वर्टिकल प्लेट के अच्छे से तैयार कर ले। और समय लगता है आपको तो कर्व प्लेट बेंच का भी, जो भी है प्लेट्स हैं उसका भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया बस सिर्फ वैसा ही करना है, वैसे ही समझना है। तो थर्ड चैप्टर है, इससे उतना ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे आएंगे, तैयार कर लें जितना भी लगता है। अब फोर्थ चैप्टर और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। देखते हैं फोर्थ चैप्टर में क्या है। तो फोर्थ चैप्टर है हाइड्रोलिक टरबाइन। क्या है? हाइड्रोलिक टरबाइन। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो नीचे जो बटन दिया लाइक को, उस पर लाइक कर दें, जिससे थोड़ी सी वीडियो जो भी और भी फ्रेंड है वो भी देखेंगे कि चलो वीडियो इंपॉर्टेंट है। लाइक करने से सिर्फ वीडियो की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, तो लाइक जरूर करें। हाइड्रोलिक टरबाइन, इसमें जो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है, ये लिखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हो सकता है इस बार पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक लेआउट है, पूरा डायग्राम है, उस डायग्राम को हमें बनाना है और उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और जो उसमें कंपोनेंट यूज किए गए उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को समझाना पड़ता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसी जनरेट होती है, ये कोई डैम वगैरह से। तो इसको आप कर लें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप तैयारी कर लें, मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तैयारी करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। अब जो फीचर्स वगैरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सब क्या है, इसी के अंदर आ जाएंगे। जब आप इसको तैयार करेंगे तो वैसे ही आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन है, तो क्लासिफिकेशन में हमें क्या तैयार करना है? ए सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑन द बेसिस ऑफ हेड डिस्चार्ज अवेलेबल। अब कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। क्या लिखा? पेल्टन व्हील टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलान टरबाइन। ये तीनों टरबाइन हमें अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने का मतलब इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, पूरा डायग्राम, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे ये काम करते हैं। बहुत ही सिंपल है, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना और बड़े आसानी से आपसे बन जाए। तो हमारा क्या होगा? पहला होगा हाइड्रोलिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कैपलान टरबाइन हमें तैयार कर लेना। अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पे कंसेप्ट ऑफ कैविटेशन, ये कैविटेशन इन टरबाइन में, इसका कंसेप्ट क्या होता है। अब इस पर भी कैलकुलेशन लिखा है तो पूछी जा सकती है। क्या लिखा है? तो पूछी जा सकती है। तो कैलकुलेशन और वर्क डन कैसे निकालते हैं? पावर, इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, यूनिट क्वांटिटी एंड सिंपल न्यूमेरिकल। तो इसके जो न्यूमेरिकल सिंपल है वो आप तैयार कर लें। नहीं हो रहा है तो इस सब्जेक्ट के अंदर परेशान ना हो। क्या इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है तो भी परेशान ना हो, लेकिन थ्योरी सॉलिड कर लें। इसकी क्या कर लें? थ्योरी सॉलिड तैयार कर लें इस चैप्टर की। यदि न्यूमेरिकल कर पाते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो थ्योरी तो आप इसकी
अच्छे से तैयार करना है जो मैंने बताई है ना। जितनी भी अधिक मैक्सिमम थ्योरी इसकी तैयार कर सके उतनी थ्योरी कर लें, और प्लस अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, आपको समझ में आ सके तो इसको भी कर लें। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा भाग है रेसिप्रोकेटिंग पंप। पहला क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले तैयार करना है दोनों के अंदर, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसका भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। दोनों के डायग्राम बनाना सीखना, उनको एक्सप्लेन करना सीखना है, जो भी वर्किंग इसकी कंप्लीट विथ कंपोनेंट। तो पहले क्वेश्चन इस पे दोनों जो बनते हुए मैंने बता दिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत बार पूछी आ चुकी। अब बकाया जब हम इसके कंपोनेंट समझेंगे तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑलरेडी केसिंग वगैरह हुई, इम्पेलर्स हो गया, ए मल्टी स्टेज, ये सब कुछ है तो उसके अंदर आ जाएंगे, आप थ्योरी पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमिंग क्या होती है, कैविटेशन क्या होती है। तो प्राइमिंग क्या होती है, कैविटेशन क्या होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो 2-2, 3-3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। तो इनको भी आपको तैयार कर लेना। कैविटेशन क्या होती है, सॉरी, प्राइमिंग क्या होती है, कैविटेशन क्या होती है, और इसको प्राइमिंग के दूर करने की जो मेथड्स हैं वो भी उसी के अंदर होंगी, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर। अब जी यहाँ पर आगे जो जितना भी यहाँ पर लिखा है सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आते हैं, तो न्यूमेरिकल अगर इसका तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तैयार कर रहे हैं तो जितने न्यूमेरिकल मैंने पीडीएफ में दी सिर्फ उतने ही तैयार कर लें। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, जितने न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए सिर्फ उतना ही तैयार कर लें बस। बकाया मैंने क्वेश्चन बता दिए कि 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो कौन से करना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप की क्या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, प्राइमिंग और प्राइमिंग की मेथड, कैविटेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सिंपल डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हो गया, कंसेप्ट ऑफ जे, यहाँ देखो कंसेप्ट ऑफ स्लिप, नेगेटिव स्लिप, कैविटेशन, ये जो छोटे छोटे टॉपिक लिखा है, कंसेप्ट ऑफ स्लिप, नेगेटिव स्लिप और कैविटेशन एंड सेपरेशन, ये 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं। इन पे भी डेफिनेशन ही है सिर्फ इनकी, और कुछ नहीं है इन पर डेफिनेशन। तो एक जब क्वेश्चन को 4 भागों में या 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे डाल दिए जाते हैं जो आपको नॉर्मल डिफाइन करना पड़ता है। तो ये भी आप तैयार कर लें। तो जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। इस तरह नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, बस ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।